नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन चर रेखिक समीकरण के अंदर दूसरी विधि पढ़ेंगे, वो है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कल अपन ने पढ़ी थी विलोपन विधि यानी गुणांक विधि, आज पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। देखिए, प्रतिस्थापन विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, इनमें से एक चर का मान दूसरे चर में प्रतिस्थापित करके दूसरी समीकरण के अंदर रख देते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण में से एक समीकरण को चुन लेंगे, चाहे इसे चुनो चाहे इसे चुनो। तो मान लीजिए अपन समीकरण एक को चुन लेते हैं। समीकरण एक से यहां से आप x का मान निकालो या y का मान निकाल लो। तो मैं x का मान निकाल लेता हूं, 2x बराबर, ये उधर गया माइनस का 4, ये उधर गया प्लस का 5, y। यहां से x का मान निकाल लीजिए, 5y माइनस 4 बटा में 2। देखिए, मैंने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करेंगे, ये दो जो अपनी समीकरण हैं उनमें से आप किसी एक समीकरण को चुनेंगे। मैंने समीकरण एक को चुन लिया। यहाँ से आप x या y का मान निकालेंगे। तो मैं यहाँ से x का मान निकाल रहा हूँ और x का मान आ गया 5y माइनस 4 बटा में 2। अब इस मान को आप समीकरण 2 में रखेंगे। अगर आप x का मान 2 से निकालते हो तो 1 में रखेंगे, 1 में निकालते हो तो 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 इंटू 5y माइनस 4 बटा में 2 प्लस y माइनस 8 बराबर में 0। ये 2 से 2 खत्म, 5y माइनस 4 प्लस y माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों को जोड़िए, 6y माइनस 12 बराबर 0, 6y बराबर 12, y बराबर 12 बटा 6, y बराबर 2। अब इस y का मान चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे यहां रख दो। समीकरण नंबर 3 में 1 2 3 कहीं पे भी रख दीजिए, अपन रख रहे हैं 3 में। y का मान 3 में रखने पर x बराबर 5 इंटू 2 माइनस 4 बटा में 2, 10 माइनस 4 बटा में 2, 6 बटा 2 बराबर 3। तो अपना इस समीकरण के हल हो गए, x का मान 3, y का मान 2। नेक्स्ट समझिए बेटा, वापस देखिए, एक समीकरण दिए, ये एक समीकरण दिए। ये देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया इन दोनों में से आप किसी एक समीकरण को चुनेंगे। वापस से ध्यान दीजिए, इन दोनों में से एक समीकरण को चुनेंगे। मान लीजिए मैं चुन लेता हूं समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से मैंने दूसरा काम बताया था, आप या तो x का मान निकालो या y का। ठीक है, यहां से आपको x या y का एक का मान निकालना है। अपन यहां से निकाल रहे हैं x का मान। जरूरी नहीं है x का निकालो, चाहे x का निकाल लो या y का निकाल लो। चलो y का निकाल लो, 2y, ये 12, जब ये इधर गया माइनस का हो गया, y बराबर 12 माइनस 3x बटा में 2। इसका नाम रख दो 3। देखिए, पहला काम था आपको इन दोनों समीकरण में एक को चुनना, तो अपन एक को चुन ली। यहां से इन दोनों में से x या y का मान निकाल लो। मैंने y का मान निकाल लिया और y का मान आ गया 2 12y माइनस 3x बटा में 2। अब आपने एक समीकरण से मान को निकाला है तो आप 2 में रखेंगे। ठीक है,
y का मान समीकरण 2 में रखने पर 5x माइनस 2 12 माइनस 3x बटा में 2 बराबर 4, ये इससे खत्म। 5x माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 4, इसको घटा लीजिए 8x, ये उधर चले जाएगा प्लस का हो जाएगा 8x बराबर 16, x बराबर 16 बटा में 8, x बराबर 2। अब इस 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 3 में, कहीं पे भी रख सकते हो जहां उचित लगे। यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। तो यहाँ सबसे सरल पड़ेगा, यहाँ रख दो y बराबर 12 माइनस 3 इंटू 2 बटा में 2, 12 माइनस 6 बटा में 2, 6 बटा में 2 बराबर 3। तो अपने इसका मान आ गया 2 और 3। तो दोबारा ध्यान दीजिए बेटा, आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण सरल करने के लिए क्या है, आपको ये 2 रैखिक समीकरण दी है, इनमें से आप किसी एक को पहले चुनेंगे, चाहे इसको चुन लो चाहे इसको चुन लो। अब आपने इसे एक को चुना, फिर यहां से क्या करेंगे आप, या तो x का मान निकालो या y का। आपने निकाला है y का मान, इसको इधर ले जाओ, पक्षांतरण कर लिया, 2 का भाग दे दिया। अब अपने पास आ गई y का मान। अब आपने यहां से y का मान निकाला है तो इसे यहां पर रखेंगे, y के मान को समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां से मैंने इस y को हटा दिया और इस y की जगह इस y का मान रख दिया। ये 2 से 2 खत्म, इसे मैंने सरल कर लिया। ये माइनस माइनस प्लस, ये 4, इन दोनों को जोड़ा 8, ये उधर गया प्लस का 16, 8 का भाग दे दिया 2। अब आप क्या करेंगे बेटा, इस 2 का मान चाहे तो यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो। ये x का मान जो 2 है, आप 3, 1, 2 ये तीनों समीकरण में कहीं रख दो, वही मान आएगा। अब अपन यहाँ पर रख देते हैं 3 में, इस x को हटा दें और x का मान 2 उठाकर यहाँ रख देते हैं। तो अपन ने इसको सरल करा, y का मान कितना आ गया 3। इस प्रकार से ये अपनी समीकरण सरल हो गई। फिर और देखते हैं आगे। नमस्कार विद्यार्थियों, अगला सवाल देखिए, किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ने पर, किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 4/5 हो जाती है, तथा यदि अंश व हर में से 5 घटाया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। कल भी मैंने बताया था कि बेटा भिन्न का मतलब है बटा सही वाली संख्या। तो मैं मानता हूं कि माना वह भिन्न x/y है, x/y है, जहां ये अंश है, ये हर है। ऊपर वाली संख्या अपन को पता है अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। अब प्रश्न अनुसार देखिए, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न अनुसार यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ दिया जाए। आपकी बेटा ये भिन्न है x/y। प्रश्न ये कह रहा है यदि इसके अंश में 1 और हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। यदि किसी भिन्न के अंश व हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। तिरछा गुणा करिए, 5x
5 4y प्लस 4 5x, ये मेरी तरफ आ गया माइनस का 4y, ये इधर गया माइनस का 1, समीकरण नंबर 1। इसे इससे गुणा करा 5x, इसे इससे गुणा किया 5, इसको इससे गुणा किया 4y, इसको इससे किया 4। पक्षांतरण करिए बेटा, जब ये मेरी तरफ आ गया माइनस का, ये उधर गया माइनस का, 4 में से 5 गए तो -1। पुनः देखिए, पुनः क्या कह रहा है, यदि अंश व हर में से 5 घटा दिया जाए, अपनी भिन्न है बेटा x बटा y, इसमें से भी 5 घटा दो, इसमें से भी 5 घटा दो। यदि अंश व हर में से 5 घटा दिया जाए तो ये भिन्न 1/2 हो जाती है। तिरछा गुणा करिए, 2x माइनस 10 y माइनस 5, पक्षांतरण कर लियो, 2x माइनस वाई बराबर, ये y मेरी तरफ आ गया माइनस का, जब ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 5। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से अब 1 या 2 में से मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि की तरह अपन को करना है। एक समीकरण बन गई, ये एक समीकरण बन गई है। अब समीकरण 1 या 2 में से किसी में से भी x या y का मान निकालो। तो चलो अपन हर बार 1 को चुन रहे थे, अब 2 को चुन के देखते हैं इससे भी हो जाता है क्या। समीकरण 2 से 2x माइनस वाई बराबर 5, यहां से अपन बेटा y का मान निकालते हैं। जब ये y उधर गया तो प्लस का हो जाएगा और ये इधर आ गया तो माइनस का। ठीक, तो y का मान आ गया अपना y बराबर 2x माइनस 5, समीकरण नंबर 3। तो 2x माइनस वाई बराबर 5, पक्षांतरण करने पर मैंने y का मान निकाल लिया, y बराबर 2x माइनस 5। अब देखिए बेटा, अपन ने ये मान निकाला समीकरण 2 से, तो आप समीकरण 1 में इसे रखेंगे। 1 में मान रखने पर 5x माइनस 4, y को हटा दो, y की जगह रखिए 2x माइनस 5 बराबर माइनस का 1, 5x खोल लीजिए, 8x माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, 1 इन दोनों को घटा लीजिए माइनस 3x, ये 20 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 3x बराबर -21, भाग दे दीजिए -3 का, x बराबर -21 बटा -3, x बराबर 7। अब इस 7 का मान समीकरण 3 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में, जहां आपको अच्छा लगे वहां रख दो। तो 3 में मान रखने पर, 3 में मान रखने पर y बराबर 2 × 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 9। तो अपनी भिन्न आ गई x बटा y बराबर 7/9। तो दोबारा देख लो एक बार,